लोग कहते हैं, कुछ बुजुर्ग लोग आकर कहते हैं, मुनि श्री ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारा मरण सुधर जाए। मैं उन लोगों से कहता हूं, मरण सुधरने का आशीष मत मांगो, जीवन को सुधार लो, मरण अपने आप सुधर जाएगा। मरण को सुधारने से मरण नहीं सुधरता है, जीवन को सुधारने से मरण जरूर सुधर जाया करता है। जीवन का गणित बड़ा उल्टा है, बड़ा उल्टा। वर्तमान को सुधारो तो भविष्य सुधरता है, और जीवन को सुधारो तो मृत्यु सुधरती है। भविष्य को सुधारने से भविष्य कभी नहीं सुधरता है, अपितु वर्तमान को सुधार लो, भविष्य सुधर जाया करता है। मरण को सुधारने से मरण कभी नहीं सुधरता है, अपितु जीवन को सुधार लो, मरण अपने आप सुधर जाता है, मरण अपने आप मंगल हो जाता है। मैं उस आदमी की तलाश कर रहा हूं, मैं उस आदमी की खोज कर रहा हूं जो आकर के कहे कि मुझे ऐसा आशीष दो, मुझे ऐसा आशीष दो कि मेरा जीवन सुधर जाए, मेरा वर्तमान सुधर जाए। मैं उस आदमी की तलाश में हूं, ऐसा आदमी मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिलता। मेरी बात हमेशा याद रखना, कल की फिक्र मत करो। कल क्या होगा इसको भूल ही जाओ, कल होगा भी इसे भी याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल आज। महावीर स्वामी का एक नाम है वर्धमान। जो वर्तमान में जीता है वो वर्तमान को उपलब्ध होता है, जो वर्तमान में चलता है वो वर्तमान पर पहुंचता है, जो वर्तमान के उपयोग को समझ लेता है वो वर्तमान के दर्शन कर लेता है। वर्तमान से तात्पर्य बढ़ना। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान इसलिए नाम था क्योंकि जब वो पैदा हुए, जब उन्होंने जन्म लिया, जब उनका इस दुनिया में अवतरण हुआ तो पूरे राज्य में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी हुई। गायों ने ज्यादा दूध देना शुरू कर दिया, वृक्षों पर ज्यादा फल लगने लगे, 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ खिलने फलने लगे, खेतों में उस वर्ष अधिक फसलें हुई, घर घर अमन चैन सुख समृद्धि ज्यादा बढ़ गई। इसलिए राज ज्योतिषी ने उनका नाम रखा वर्धमान। जब कोई महापुरुष दुनिया में आता है, जब कोई महापुरुष दुनिया में अवतरित होता है, जब किसी महापुरुष का इस दुनिया में पदार्पण होता है तो सुख शांति बढ़ जाती है, अमन चैन बढ़ जाता है, समाज में सद्भाव बढ़ जाता है, पूरे मुल्क में एक नई आध्यात्मिक क्रांति की घटना घटित होती है उस एक पुण्य के बलबूते। आगम में लिखा है कि तीर्थंकर का जब जन्म होता है, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए नरक में भी शांति छा जाती है। पुण्य की प्रकृति देखिए, पुण्य का तेज देखिए, पुण्य का प्रभाव देखिए कि एक पुण्य के प्रभाव से पूरे स्वर्ग में शांति तो होती ही है, नरक में भी शांति हो जाया करती है। अरे कलयुग और सतयुग में इतना ही फर्क होता है कि सतयुग में एक पुण्य के व्यक्ति के प्रभाव से पूरे समाज का कायाकल्प हो जाता है, पूरे समाज को लाभ मिल जाता है। और लेकिन कलयुग में एक एक व्यक्ति का पुण्य जोर मारता है, तब जाकर के कभी सत्संग का अवसर मिलता है। महावीर स्वामी के समूह शरण में राजा शरणक पहुंचता था और राजा शरणक के पहुंचते ही तीर्थंकर महावीर की दिव्य धुनी खिरने लग जाती थी। आगम का नियम है कि पूरे दिन में केवल 4 बार तीर्थंकर की वाणी खिरती है, सुबह, दोपहर, शाम और मध्यरात्रि।
4 बार दिव्य धुनी खिरती है, 4 बार तीर्थंकर का उपदेश होता है, 4 बार अमृतवाणी का लाभ लोगों को मिलता है, लेकिन राजा श्रेणिक जैसा महापुरुष, राजा श्रेणिक जैसा सलाहका पुरुष, राजा श्रेणिक जैसा दिव्य पुरुष जब भगवान के चरणों में पहुंचता है और जाकर के नमन करके श्रद्धा भक्ति से प्रणाम करके उस समूह शरण में जाकर के अपना आसन जमाता है, तो तीर्थंकर बोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उसकी पुण्य प्रकृति से तीर्थंकर की वाणी खिरने लग जाती है, तीर्थंकर का उपदेश होने लग जाता है। ये राजा श्रेणिक के पुण्य का उदय था, ये चक्रवर्ती भरत के पुण्य का उदय था कि उसके पहुंचने पर ऋषभदेव की वाणी अपने आप खिरने लग जाती थी। हमारे तुम्हारे जैसे लोग होते तो कह देते कि महावीर भी बड़े राजनीतिज्ञ, राजा आया तो बोलने लगे। नहीं, ये भी बड़े पक्षपात करते हैं, बड़े राग द्वेष करते हैं, बड़ा अपना पराया करते हैं, बड़ा अपना पराया का भेद दिखाते हैं। साधारण इंसान आया तो नहीं बोला, जब लेकिन एक राजा आता है, एक चक्रवर्ती आता है, एक सम्राट आता है दर्शनों के लिए, तो उसके लिए कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं है, कोई बंधन नहीं है। हर वक्त भगवान की वाणी उसके लिए तैयार रहती है। हमारा जैसा आदमी होता तो वहीं आलोचना, बुराई, निंदा, चुगली करने शुरू हो जाता, वहीं अपनी कथा व्यथा सुनाना लगता कि बड़ा पक्षपात है, राजा आया तो तीर्थंकर बोल गए, हम आए तो नहीं बोले। तीर्थंकर वीतरागी होते, लेकिन उस राजा का इतना पुण्य है, उस चक्रवर्ती का इतना पुण्य है, उस चक्रवर्ती का इतना सातिशय पुण्य का उदय है कि तीर्थंकर मजबूर हो जाते हैं बोलने के लिए। इसीलिए पुण्य का अर्जन करो, पुण्य का संग्रह करो। अगर इस जगत में, दुनिया में रहना है तो पुण्य को साथ लेकर के रहो, तब तो ठीक है। और अगर तुम्हारे जीवन की संपत्ति में पुण्य नहीं है तो दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगी। पुण्य का संचय करो। जब जब तुम्हारी कसाएं मंद हो, जब जब तुम्हारे विकार कम हो, तब समझ लेना कि पुण्य का अर्जन हो रहा है, पुण्य का संचय बढ़ रहा है। और जब जब तीव्र क्रोध, तीव्र काम, तीव्र लालसा, तीव्र तृष्णा, तीव्र परिग्रह की भावना, तीव्र ज्वेलसी की भावना अगर मन के किसी कोने में पनप रही है, समझ लेना कि निरंतर पाप का बंधन, पाप का आश्रय हो रहा है और पाप का पड़ना भारी पड़ रहा है, पुण्य क्षीण हो रहा है, पाप का घड़ा बढ़ रहा है, पुण्य कम हो रहा है।